नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। विपक्ष के हंगामे के बाद आज दोनों सदन नहीं चल पाए। विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर दी। सरकार एक साथ तीन मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ सदन में विपक्ष का हल्ला बोल जारी है, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं। इधर किसानों ने भी सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। विपक्ष जहां सरकार को अड़ियल होने का आरोप लगा रही है, वहीं सरकार का कहना है कि बीजेपी हमेशा से छात्रों और किसानों के साथ खड़ी रही। 2 दिनों से दिल्ली में सियासी पारा उफान पर है। सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। यानी कि सरकार 3 मोर्चों पर कैसे गिर गई है, उसे आप इन 3 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। जबरदस्त घमासान कैसे राजधानी दिल्ली में चल रहा है, आपको इन तस्वीरों में समझ में आएगा। एक तरफ संसद में विपक्ष का हंगामा, दूसरी तरफ छात्रों का सड़क पर हंगामा, तीसरी तरफ दिल्ली को घेरते हुए किसानों ने हल्ला बोल कर दिया, जो कि पुलिस प्रशासन के लिए किसी सिरदर्दी से कम नहीं है इन किसानों को रोकना। एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। नीट और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष लगातार बवाल कर रहा था और उसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल संसद नहीं चला। आज संसद में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाए। संसद की कार्यवाही को आज भी स्थगित कर दिया गया। जब संसद शुरू हो रही है, और ये ट्रेंड ऐसा नहीं है कि इसी मानसून सत्र में दिख रहा है, इससे पहले के तमाम सत्रों में, तमाम बैठकों में इसी तरह की चीजें विपक्ष के सामने आई हैं और वहां संसद की कार्यवाही बाधित हुई है। इस बार भी कई महत्वपूर्ण बिलों के साथ मानसून सत्र बुलाया गया था, लेकिन शुरुआत के 2 दिन में यह पता चल रहा है कि कैसे विपक्ष का रुख रहने वाला है। इन सबके बीच छात्रों का प्रदर्शन भी जारी है और उससे जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने को सरकार तैयार है, जो सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से सरकार बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि कल भी जेपी नड्डा, सौरभ दास, आशुतोष रांका, सौरभ दास सीजेपी के प्रवक्ता हैं और आशुतोष रांका, इन दोनों से मुलाकात जेपी नड्डा की हुई थी। अपनी मांगों से अवगत कराया था जेपी नड्डा को इन दोनों लोगों ने, जो सीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर। और अभी की खबर यह है, क्योंकि उसके बाद माना गया, मुलाकात के बाद माना गया ये प्रदर्शन रुक जाएगा, लेकिन प्रदर्शन नहीं रुका तो सरकार बातचीत के लिए तैयार दिख रही है। अमित कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी, सरकार बातचीत करेगी तो किस स्तर की बातचीत हो सकती है प्रोटेस्टर्स से, क्योंकि प्रोटेस्टर्स कई सारी मांगों को लेकर रिजिड हैं, और सरकार का रुख उन चीजों को लेकर क्या हो सकता है? नहीं, देखिए सर, सबसे बड़ी बात 2 चीजें हैं। 2 चीजें महत्वपूर्ण आप इसको मान सकते हैं कि एक तरह से कि बातचीत कल जो था एक आइस ब्रेक हुआ, एक तरह से दोनों के बीच, सरकार और जो सीपीजी के जो सीजेपी के जो लोग हैं उनके बीच में बातचीत शुरू हुई। दूसरी चीज, आज भी जब कुछ वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई तो उन्होंने एक बात को कहा कि हाँ देखिए, बातचीत के दरवाजे खुले हैं और ये नहीं है कि कल जो बातचीत हुई वो आखिरी है, बातचीत आगे भी होगी। और ये बातचीत कैसे होगी, क्या होगी, कोई टाइमलाइन नहीं है। कल जब बातचीत हुई थी, सौरभ और आशुतोष ने मुलाकात करके अपनी बातों को रखा, अपनी मांगों को रखा, 3 मांगों को। तो उसके बाद किस तरीके से इस बातचीत को आगे करना है, सरकार और उनके बीच कोई टाइम फ्रेम को लेकर बात नहीं हुई थी कि 2 दिन के भीतर आपको जवाब देना है। लेकिन ये अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव साइन इसको आप कह सकते हैं कि सरकार इस पूरे मामले में बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखी है। लेकिन अब किस तरीके से बात होगी, बैक चैनल से ये सारी चीजें हो रही है। हो सकता है कि जल्द ही इस बात पर भी फैसला हो कि आगे अगली मुलाकात कब होगी। लेकिन बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। कल जो मुलाकात होने के बाद वो आखिरी मुलाकात नहीं थी। सरकार और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच आगे भी बातचीत होगी और इसके दरवाजे खुले हैं, और इसको लेकर कब होगी, कैसे होगी, उस पर बातचीत हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण है। ये शो करता है कि एक पॉजिटिव माइंड से सरकार भी प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर सरकार भी पॉजिटिव है और आगे बात करेगी। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए सरकार का स्टैंड और क्या होता है, कैसे आगे बढ़ती है सरकार, इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट में घायल हुए लोगों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात की। इसके अलावा राहुल गांधी भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। घायल बच्चों से उनकी मुलाकात हुई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरएमएल अस्पताल पहुंचे और यहां पर भी उनकी भी घायल छात्रों से मुलाकात हुई। ये 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जेपी नड्डा वहां पर घायल लोगों से कैसे मुलाकात कर रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने। इसके अलावा राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, वो भी पहुंचे थे और अरविंद केजरीवाल भी लगातार
छात्रों के संपर्क में हैं और वो भी पहुंचे वहां पर अस्पताल में और उन्होंने छात्रों से बातचीत की। जाहिर बात है कि बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर इलाज का आश्वासन सभी नेताओं ने दिया होगा, लेकिन वाकई में यहां पर छात्रों का हमदर्द कौन है और छात्रों के इस दर्द का या फिर इस जख्म का फायदा राजनीतिक रूप से उठाने कौन गया है, यह सवाल आप अपने जहन में जरूर रख सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर देख रहे हैं कि जेपी नड्डा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल कैसे अस्पताल पहुंचे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आरएमएल अस्पताल से प्रिया सिन्हा लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ पुलकित नागर आरएमएल अस्पताल से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत जल्दी से पुलकित शुरुआत आप ही से करता हूं। फिलहाल क्या स्थिति दिख रही है वहां पर जो घायल हुए छात्र हैं उन लोगों की, क्योंकि राजनेता पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि छात्रों की स्थिति बेहतर होती रहे लगातार, और कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि कई छात्र बहुत क्रिटिकल हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है वहां से? देखिए, आरएमएल में जितने भी छात्र भर्ती हुए थे वो ज्यादातर चले गए। ये आरएमएल का ऑफिशियली स्टेटमेंट है जो नेता यहाँ पहुंचे, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, उनसे। और सिर्फ एक छात्र, महिला छात्र यहाँ पर भर्ती है और उसके हालात गंभीर बने हुए आईसीयू के अंदर वो इस समय है और स्थिति जो है उसकी गंभीर है, क्योंकि सर पे चोट की बात उसको लेकर आ रही है। और उसी से राहुल गांधी भी, उसी से अरविंद केजरीवाल भी, उसी से जेपी नड्डा भी, इन तीनों को उसी छात्र के परिवार से मिलाया गया है। बाकी जितने भी छात्र आए थे वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, कुछ आज सुबह, कुछ कल शाम को ही, और कुछ थोड़ी बहुत पट्टी करा के यहाँ से चले गए, ये आरएमएल का कहना है। सिर्फ एक छात्र को लेकर उन्होंने, तमाम लोगों ने यहाँ पे मुलाकात की है। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो सरकार और सीजेपी के बीच में बातचीत हुई है, 3 मुद्दे सीजेपी ने रखे थे। पहला मुद्दा था 1 करोड़ रुपए उन छात्रों को देने के लिए जिन्होंने नीट की पहली परीक्षा जो लीक हुई थी उसके बाद में या तो सुसाइड किया या उनकी मौत हुई, उन छात्रों को देने की बात कही। दूसरा, लगातार वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। और तीसरा, सोनम वांगचुक को लेकर उनका ये कहना है कि उनका मैसेज आना चाहिए, उनसे बात करने का मौका मिलना चाहिए, और वो जो चाहते हैं भले ही किसी और हॉस्पिटल में, क्योंकि वो अभी भी अनशन पे है, तो उनकी बात को माना जाना चाहिए। 3 बात पर सरकार और सीजेपी के बीच में बातचीत हो रही है। जी ठीक है पुलकित, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन प्रिया, राजनेता कहीं पहुंचे और उस चीज के राजनीतिक मायने ना निकाले जाए, ऐसा असंभव है। अरविंद केजरीवाल पहुंचे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहुंचे, और फिर सरकार की तरफ से जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे। किस तरह से सियासी पिक्चर को आप समझाएंगे वहां पर दर्शकों के लिए, क्योंकि ये वो छात्र हैं जो शुरुआत में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर, इनमें से कोई नेता नहीं गया था। जब ये एस्केलेट हुआ, जब लगा कि इसमें दम है, तो यहां राजनेताओं ने इनके लिए बोलना शुरू किया। और कल की जो पूरी तस्वीर सामने आई, उसके बाद ये राजनेता इस तरह से एक्टिव दिख रहे हैं जब घायलों से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे ये छात्रों से। सबसे बड़ी बात अनुराग यहीं पर यही है कि अक्सर जब भी ऐसे आंदोलन होते हैं तो राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती है कि इस आंदोलन के आड़ में कहीं ना कहीं अपना फायदा, अपना नफा नुकसान हो सके। इसी को लेकर के हर कोई अपना गणित लगाता है। यहाँ पर जिस वक्त हम मौजूद हैं आरएमएल हॉस्पिटल, यहाँ पर इन प्रदर्शनकारियों को लाया गया था। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि लगभग 100 के लगभग यहाँ पर घायलों को लाया गया था, जिसमें अधिकांश को डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक साक्षी नाम की 21 साल की लड़की बताई जा रही है जिसकी हालत अभी गंभीर है, वेंटिलेटर पर फिलहाल है, वो दिल्ली के शिव विहार की रहने वाली है। उसी से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे। जेपी नड्डा जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्होंने डॉक्टर से बाकायदा बातचीत की थी, उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे, गाइडलाइंस दी गई थी। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि इस पूरे विषय को लेकर के मतलब राजनीति आप सोचिए कितनी ज्यादा चरम पर है कि विपक्ष में तमाम जो बड़े नेता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, हमने देखा कि कल सांसद भी किस तरीके से प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, राहुल गांधी हो, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल हो, खुद को ये दिखाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स की बात हम सुनते हैं। ये जो प्रदर्शनकारी उनके लिए अगर किसी ने सोचा है तो वो हम सोच रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये है कि इस प्रोटेस्ट के 32 दिन हो गए। आप सोचिए कि अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन चल रहा था, किसी राजनेता का उस तरीके से बयान सामने नहीं आया। बीते दिन जो तस्वीर सामने आई, कई जगहों से हमने बवाल की भी तस्वीर देखी जिसको लेकर के भी चिंता जाहिर की जा रही है। तीसरी तरफ क्योंकि जेपी नड्डा ने एक बड़ी पहल की है, हमने देखा था कि बीते दिन किस तरीके से बातचीत को लेकर के आशुतोष रांका, सौरभ दास वहां पर पहुंचे थे। उनकी तरफ से हालांकि बाद में कहा गया कि खुद ही आना पड़ेगा, हम जंतर मंतर पे मौजूद है, वहां पर आकर के चर्चा की जाए। लेकिन अगर स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं और घायलों का हालचाल जान रहे हैं, वहां पर डॉक्टर से सलाह मशवरा कर रहे हैं, ये गाइडलाइंस दे रहे हैं कि भाई अच्छे तरीके से इलाज हो, तो वो सरकार का स्टैंड स्पष्ट कर रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार गंभीर है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी
रहे कि उस गतिरोध को शांत किया जाए। वो छात्र जो कि अपनी मांग कर रहे हैं, वो देश के युवा हैं, देश का भविष्य हैं और जरूरी है कि उनकी बात को सुना जाए। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इसको लेकर के कैसे आगे बढ़ती है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम एक संवेदनशील हो माहौल जहां पर लोगों से बातचीत हो, और इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों की भी बड़ी भूमिका होती है। लेकिन देखना होगा कि क्या विपक्ष उस भूमिका को निभाता है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल अभी तो फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है, प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अराजकता कल देखने को मिली किसी भी स्तर पे, प्रदर्शनकारी या किसी भी स्तर पे, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में हिंसा की जगह नहीं। प्रदर्शन के अपने तरीके होते हैं, देश ने कई प्रदर्शन देखे हैं और वो शांतिपूर्वक होने चाहिए। आप दोनों का एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन नीट और सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कैसे सियासत गर्म है उसको आपको कुछ बयानों में समझ में आएगा। संसद से लेकर सड़क तक कैसे संग्राम मचा हुआ है, विपक्ष के नेता कैसे सरकार पर आक्रामक है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों के बयान से आप समझिए। स्टूडेंट्स के ऊपर जो असॉल्ट हुए हैं और लाठीचार्ज हुआ है और टीयर गैसेस छोड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है, तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाए। और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रही, और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टाके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है, या टाके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर के आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है। और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। और इस वक्त का अपडेट यह है कि जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर ये लोग अड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
नीट में पेपर लीक के मामले को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन का सिलसिला लगातार 30 से ज्यादा दिनों तक चलता रहा और कल जिस तरह की तस्वीर सामने आई उसके बाद ये आज की सबसे ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो हालांकि कल हिंसा की तस्वीर है, लेकिन जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये सबसे अपडेटेड खबर है, जहां पर जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्टर्स अड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक राज ग्राउंड जीरो पर यहां पर मौजूद हैं। अभिषेक, आपका रुख करते हैं। आप एक तो अपडेट ये अभिषेक की सरकार कोशिश कर रही है कि बातचीत की जाए, आइस ब्रेक कल हो चुका है बातचीत का, लेकिन अब सूत्र जो बता रहे हैं कि सरकार बहुत जल्द जो है वो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स से बात कर सकती है। एक तो ये, लेकिन दूसरा ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोटेस्टर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे इस्तीफा दो तभी हम हटेंगे पीछे, मतलब प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। अभी कल के पूरे इंसिडेंट के बाद अब प्रोटेस्टर्स की क्या प्रतिक्रिया है वहां पर? देखिए, बिल्कुल प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। गोपाल राय खुद मौजूद हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है और कल जो घटना हुई है उसको लेकर। देखिए, कल जिस तरह से सरकार ने लाखों युवा देश भर से उम्मीद लेकर आए थे कि प्रधानमंत्री जी खुद कोई न्याय करेंगे, लेकिन उनको लाठियां दी गई, आंसू गैस के गोले दिए गए। इसलिए छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में फैल रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्द इस पर निर्णय लेगी, नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा। कल मीटिंग भी हुई है, सरकार कह रही है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आई है। सरकार को निर्णय लेना है, आंदोलन खत्म तो नहीं हो रहा है। अभी चलेगा, आपको लगता है आंदोलन? चलेगा आंदोलन, समाधान जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन तो चलेगा। लाठियों और आंसू गैस से गोलों से आंदोलन नहीं खत्म होते, न्याय से खत्म होते हैं। जेपी नड्डा भी हॉस्पिटल पहुंचे हैं देखने के लिए। जो पहले लाठी मारो फिर जा करके देखो। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं गोपाल जी वो भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ बड़े जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, जो तमाम बड़े कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, गोपाल भी आए हैं, साथ में तमाम लोग आपके अभिजीत भी मंच पे मौजूद हैं। प्रोटेस्ट अभी आगे कैसे चलेगा, क्या रूपरेखा है, कुछ बातचीत हुई आप लोग? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, बट यार एटलीस्ट जो चीज़ें हैं वो सरकार को एक बार आके बात करनी चाहिए। लाइक कि कोई आ ही नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसी के पास होनी चाहिए। यहाँ पे लड़ाई कोई, जैसे न्यूज़पेपर वाले आजकल निकाल रहे हैं कि क्रांतिकारी और ये गए थे ना, राइट, स्टूडेंट गए हैं। आप उसको स्टूडेंट बोलो ना, जो कोई पैसे दे के आई हुई भीड़ नहीं। इसमें एक आदमी बता दो, मैं भी आया हूँ ना, मैं अपना ऑफिस छोड़ के आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई पैसे दे के यहाँ पे नहीं आया है। तो यार उस हिसाब से केयर करो ना उनकी। कल पुलिस कल जो आया, बातचीत जैसे शुरू हुई है सरकार से, क्या आप उसका स्वागत करेंगे आप लोग? आप सरकार आगे करे, बात करे, एक बार बात करेगी, देखेंगे क्या होगा। यार एटलीस्ट हर बंदे को, अब मेरी आज मैं नहीं गया ऑफिस तो मेरी सैलरी कट हो रही है या कुछ भी हो रहा है एक्सेट्रा, तो यही सेम चीज़ सरकार के साथ क्यों नहीं हो रही है? एक टाइम एक पेपर लीक, दो पेपर लीक, कंटिन्यूस यही चीज़ें चल रही हैं। इनको सही करना चाहिए। सरकार की गलती है नहीं भी है, पुलिस की गलती है नहीं भी है, लेकिन यहाँ पे राजनीति अभी जरूरी नहीं है। यहाँ पे जरूरी है आपका स्टूडेंट का प्रोस्पेक्ट क्या है। यार यूपीएससी वाले कितने साल तैयारी करते हैं, 10-10 लाख रुपए लोग अपने घर बेच के तब जाके उन्हें पढ़ाते हैं। बहुत जेन्युइन सवाल हैं अभिषेक वहां पर छात्रों के या वहां पर प्रोटेस्टर्स के, और सरकार उन सवालों का जवाब कैसे देगी अभिषेक, यही देखना है, क्योंकि सरकार बातचीत को लेकर इनिशिएट कर रही है। अभिषेक, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी बड़ी खबर है। पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सख्त तलाशी ली जा रही है। किसानों को लेकर दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर स्पेशल तैयारी की गई है। सिंघू बॉर्डर पर वाटर कैनन वज्रवाहन की तैनाती ऑलरेडी की गई है। बॉर्डर पर हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। कोशिश है कि इन किसानों को एंटर होने से पहले रोका जाए। फिलहाल किसान पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। हरियाणा पुलिस ने इन्हें रोका है। देश बचाओ मोर्चे के तहत पंजाब के 33 किसान संगठन दिल्ली के लिए कूच कर शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील के खिलाफ ये किसान लामबंद हैं। अपनी मांगों को लेकर राजघाट इन्हें पहुंचना था। राजघाट से किसान प्रदर्शन करने वाले थे। बताया जा रहा है कि पंजाब के अलावा 6 राज्यों में किसानों के गुट यहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन महापंचायत से पहले राजघाट पर पहुंचे किसानों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया। दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के साथ किसानों की बातचीत भी हुई है। फिलहाल क्या स्थिति है, मनोज हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज, क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि किसानों को रोका गया है, दिल्ली एंटर नहीं होने दिया जा रहा है, किसानों का क्या रुख दिख रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए किसानों को सुबह से शंभू बॉर्डर पर रोका गया है
और अब से कुछ देर पहले ही शंभू बॉर्डर पर हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा, उनके साथ बैठक हुई है और बैठक में दो मांगे पंजाब के किसानों ने रखी थी। पहली मांग थी कि जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा के किसान नेता हैं, उनको कल डिटेन किया गया था, उनको रिहा किया जाए और इसके साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी बातचीत कराई जाए। तो दोनों मांगे फिलहाल मान ली गई हैं, लेकिन रास्ता जो है अभी भी बंद है। लेकिन जैसे ही श्याम सिंह राणा के साथ बातचीत खत्म हुई है, उसके बाद से अब यहाँ पर जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कुछ देर पहले यहाँ पर वाटर कैनन और राइट कंट्रोल व्हीकल खड़े थे, वो पीछे हटा लिए गए हैं। पुलिस बल भी कम हो गया है क्योंकि किसानों ने कहा है कि जो दो मांगे रखी गई थी दोनों मान ली गई हैं और इसीलिए अब वो थोड़ा पीछे जरूर हटे, लेकिन अभी किसान गए नहीं है। किसान कहाँ खड़े हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे यहाँ पर किसान हैं, अभी भी सरवन सिंह पंधेर की अगुवाई में किसान मौजूद हैं। मीटिंग चल रही है और जैसे ही उन्होंने कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी रिहा किए जाएंगे उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन खबर यही है कि फिलहाल क्योंकि मांगे मान ली गई हैं तो किसान अब यहां से पीछे लौटेंगे, यही फैसला होने वाला है जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इस बीच जैसे ही बैठक खत्म हुई है उसके बाद तनाव यहां पर कम जरूर हुआ है। हालांकि रास्ता अभी भी बंद है, हाईवे को पूरी तरीके से अभी भी बंद रखा गया है, कोई भी वाहन यहां से नहीं गुजर रहा है, आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। जी ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि वहां पर भी किसान जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का बयान सामने आया। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम राणा से बातचीत हुई, केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत करने का आश्वासन दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान, उनसे बातचीत करने का आश्वासन दिया गया। गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग की गई है। हमारी दोनों मांगे मान ली गई हैं, ये सरवन सिंह पंधेर कह रहे हैं। सवाल ये कि दोनों मांगे जब मान ली गई तो क्या किसान यहां से वापस लौट जाएंगे? अलग अलग संगठन के किसान जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनकी तरफ से दिल्ली कूच करने की कोशिश की। हमने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से वार्ता कराई जाए तो बोला मैं अवश्य करता हूं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि 8-10 दिन में मेरा दफ्तर आपको चिट्ठी देगा, उनसे वार्ता करवाएंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी। वार्ता में क्या होगा ये बात की बात। एक तो सुनिए, दूसरी बात हमने कहा सभी किसान लीडरों को, किसानों को रिहा किया। वो कहते तुरंत प्रभाव से हम सीएम से मीटिंग करके गुरनाम सिंह चढ़ूनी से, अधिकारी बोल रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस छोड़ेंगे, बीएम सिंह को छोड़ेंगे। तो ये दो मांगे थी, उन्होंने मान ली। अब हमारा रह गया कार्य भी हम सारे किसान लीडरों से वार्ता करें, बातचीत करें। जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी को छोड़ देते हैं, बीएम सिंह को छोड़ते हैं, फिर सबसे बात करके इस मोर्चे का आगे का निर्णय लें।